रियलिटी मैं ये कहूँगा कि इतनी रियलिटी में घुस गया कि मैं खुद ही इतना रियल हो गया इस किरदार में कि मैं इससे बाहर ही नहीं निकल पाया। ये टॉपिक आज तक कभी इतना ज़्यादा उठाया नहीं इंडिया में कि एक एक्टर के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता। मुझे लगता है कि मुझे ये किरदार निभाने में और ये स्टोरी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने में इतना लग गया कि जी। मैं वही कहना चाहूँगा कि जब ये स्टोरी के अंदर मैं घुसा और एक्टिंग की बात आई और वर्कशॉप्स हुई और जब मैं शूट में गया तो मैं इतना ज़्यादा इसमें घुस गया एज एन एक्टर, क्योंकि हर एक इंसान एज एन एक्टर, मैं इतना टाइम हो गया मेरे को बॉम्बे में भी, आई नीड टू प्रूव पीपल कि हाँ मैं कॉमेडी के अलावा कुछ और भी जॉनर कर सकता हूँ। शायद मैंने बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया इसको और अपनी पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत मैंने लगाई, बहुत ही रियल रखने की कोशिश करी। तो मुझे लगता है कि ये इतना अफेक्ट हो गया मुझे कि मैं शूट के बाद भी इससे बाहर नहीं आ पाया और मैं इसी में रह गया, इसी स्टोरी में ही घूमता रह गया और मुझे बहुत टाइम लग गया इससे निकलने के लिए। बीच में निकला, फिर अभी पोस्ट प्रोडक्शन के वक्त में वापस मैं इसमें घुस गया और अभी चंडीगढ़ होकर आया हूँ, थेरेपिस्ट से मिला है, अपने आप को रिफ्रेश करके आया हूँ, थोड़ा सा पहाड़ों पे चले गया था अकेले एंड आई ट्राइड एंड आई एम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल भी हो गया हूँ मैं, बट कहीं ना कहीं अभी भी ये है फिल्म मेरे जहन में और आती है बार बार। यस। साहिल, कौन-कौन सी ऐसी आदतें हैं शूटिंग के दौरान जो जिसके आप कि आपने बताया कि मैं इसके अंदर खुद घुस गया था, मतलब एडिक्टेड हो गए थे जी, आप या अभी भी आप उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज़, जब शूट होनी थी तो 4 दिन की इसकी वर्कशॉप्स थी एंड देन शूट 3 दिन चला इसका एंड आई वॉज हार्डली टॉकिंग दीज 7 days। आई जस्ट आइसोलेटेड माई सेल्फ। मैं एक बबल में था अपने आप के साथ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था, मैं किसी और से, आई वॉज नॉट दैट टॉकिंग टू एनी वन एल्स। आई वॉज हार्डली ईटिंग, आई हार्डली स्लेप्ट। तो मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा मैं वर्कअप हो गया और इस कैरेक्टर में इतना घुस गया कि मैं इसके पास्ट के बारे में कई बार सोचने लग जाता था कि क्या हुआ होगा इसके साथ, वो किरदार के साथ जो मैंने निभाया है उसके साथ क्या होगा, कैसे उसकी मेंटल चीज़ें चल रही होंगी उसके साथ। और अगले दिन भी उसको रियलाइज होता है शाम को कि क्या हुआ है उसके साथ, बट अगले दिन फिर से वो वही है, फिर से उसके साथ वही शुरुआत होती है जो उसके हर रोज सुबह होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में शायद घुस गया जो शायद आपको मेरी एक्टिंग में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ही नेचुरल है। तो आई थिंक आई हैव टेकन दिस टाइम आई वर्क वेरी सीरियसली, आई थिंक अ लॉट सीरियस दिस टाइम। या सर, जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी अवेयरनेस थी फिल्म देखी, तो क्या कहना चाहिए? मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी बात होती है, लेकिन अगर हम बात करें असलियत में कोई ज़्यादा काम नहीं होते मेंटल हेल्थ। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। हमारे बॉम्बे में बहुत से एक्टर्स मेरे दोस्त हैं, बहुत से लोग आते हैं चले जाते हैं, मेरे को 10 साल हो गए, मैंने बहुत से देखे। कई लोग मैंने देखा है बॉम्बे मेंटल हेल्थ की वजह से छोड़ गए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी एवरी डे एज एन एक्टर, एज हम सभी को बहुत कुछ फेस करने को मिलता है, बहुत रिजेक्शंस फेस करने को मिलती हैं। कई बार रिजेक्शंस भी आपकी मेंटल हेल्थ का रीज़न बन जाती हैं, कई बार सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल जाए और उसके बाद डाउनफॉल आ जाए, वो भी प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुतों को सुना है, बहुत चीज़ें सुनी थी और हमेशा अगर मैं उनको बोलता था कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करो या ऐसे करो या वैसे करो, तो सबका होता था नहीं 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 नहीं, हम क्यों डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, हम नहीं करते, हम ऐसे नहीं, हम नहीं करेंगे, हम डॉक्टर। तो मैं उनको यही बोलता था कि अगर हमें चोट लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बट इस चीज़ में क्यों नहीं हम अपने आप से कोशिश क्यों करते हैं कि हम ठीक हों। मैंने मैंने जैसे इस वक्त भी मैंने खुद कोशिश करी इनिशियली, ठीक हुआ, बट उसके बाद जब मुझे लगा मैं ठीक ठीक नहीं हो रहा तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया। मुझे कोई शर्म नहीं है और मुझे आप लोगों को बताने में कोई शर्म नहीं है कि मैंने डॉक्टर को कंसल्ट करा। और हमें मेंटल हेल्थ के बारे में बात करनी चाहिए और शायद इसकी वजह से बात होगी और बहुत नॉर्मल हो जाएगा ये चीज़, कि ये नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है, कुछ ना कुछ अप्स डाउन्स आते हैं। इट्स जस्ट हम इसको एक हवा ना बनाएं। सो दैट्स माय टेक ऑन दिस। यूट्यूब में रिलीज हो चुका है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं पॉकेट फिल्म की यूट्यूब पर, तो कैसा लग रहा है कि अभी रिलीज हुआ है ये और काफ़ी मीडिया भी अप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत मुझे लग रहा है कि मेरी जो मेहनत है और मैंने जो मूवी को इतना सब कुछ दे दिया अपना,
वो शायद सफल हो रहा है एंड आई एम ग्लैड कि सबको पसंद आ रहा है। अभी ये पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है, बट सून और भी मीडियम्स में होने वाला है, जैसे पॉकेट फिल्म्स का ही हॉटस्टार पे है एंड देन Amazon, Netflix और US and UK। एंड देन और भी बहुत से मीडियम्स में होने वाला। अभी प्रीमियर इसका पॉकेट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे हुआ है। सिंगला मैम को ये लिंक आप भेजेंगे? मैं ऑफ कोर्स भेजूंगा, मैं सबको भेजूंगा, मैं करण जौहर सर को भी भेजूंगा, मैं पुनीत मल्होत्रा को भी भेजूंगा, मनीष मल्होत्रा को भी भेजूंगा, एकता मैम को भी भेजूंगा, जिन जिनके साथ मैंने काम करा है और उनको मेरा काम पसंद है, मैं उन सबको भेजूंगा। ऑफ कोर्स मैं भेजूंगा एंड आई मेक श्योर कि मैम देखें, एकता मैम देखें। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज लाइक, आई होप आप सबको पसंद आई हो। जनता पसंद कर रही है। चलो बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही अनयूजुअल सब्जेक्ट है और ऐसा एक्चुअल में लाइफ में होता है कई लोगों के साथ। तो ट्विस्ट तो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, उसके लिए आप ये पात्र जरूर देखिए। और साहिल को आपने इस अवतार में नहीं देखा होगा, इसकी गारंटी है। मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ कहना चाहिए? जी जी, मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली एन एक्टर रिलेटेड इशू, मेंटल हेल्थ इज अ वेरी सीरियस इशू। और जिसको भी जिस भी लेवल का इशू हो या चैलेंज हो, प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर सीख करनी चाहिए। और एक बहुत ही गंभीर और क्या कहते हैं कि हमने इस बात को कम अटेंशन दी, थोड़ी और अटेंशन देनी चाहिए, थोड़ा और कंपैशन से लोगों के साथ पेश आना चाहिए, मुझे लगता है। ऐसी कोई चीज है जिसके आप भी शिकार हो गए, एडिक्टेड हो गए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक तो नहीं। Your reviews on mental health, mental health एक ऐसी चीज है जो ज्यादा लोग ओपन की बात नहीं करते। What are your reviews? See, I am nobody to review, मैं इतना knowledgeable हूँ नहीं कि मैं इन बातों पे रिव्यू कर सकूँ। मैंने जितना भी देखा सुना पढ़ा है वो आप लोग के थ्रू ही है, फिल्मों के थ्रू है, आर्टिकल्स के थ्रू है। तो मेरी सलाह मानिए तो मुझ जैसे लोगों की मत सुनिए, प्लीज डॉक्टर्स की सुनिए। और चीजें मेरा जी एक्साइटेड है शॉर्ट मूवी देखने के लिए आपको? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये इसके चक्कर में ये गायब हो गए थे, इन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया था, तो मैं देखना चाहती हूँ ऐसा क्या है इसमें जिसमें साहिल ने एकदम से वो किया कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रहूँगा। सो यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेंटल हेल्थ पर बेस्ड है जो अभी आप देखेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत सारे एक्टर एडिक्टेड हो जाते हैं स्टारडम को लेकर। आप भी एक एक्टर है, तो कैसे वहाँ से बाहर निकलना इजी होता है, टफ होता है? सी आई टेल यू, मेंटल हेल्थ को लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई डिप्रेशन में है वो हमेशा रोता रहेगा या फिर वो हमेशा सैड रहेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान सबसे ज़्यादा खुश दिखता है बाहर की दुनिया में, वो मेंटली लिटरली बहुत कमज़ोर होता है समटाइम्स। और मैं अपनी बात लेती हूँ यहाँ पे कि लोग मुझे देख के कहते हैं, अरे नैना मैम आप हमेशा बहुत खुश रहते हो, बट nobody knows what's going behind us. एंड आई थिंक जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सब लोग ये तो देख लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो काम करने के लिए भी और वो काम पाने के लिए भी कितना सब कुछ फोकस चाहिए होता है। एंड मेंटल हेल्थ इज समथिंग दैट एवरीबॉडी शुड टेक अ नोट ऑन इट एंड अपने दोस्त, अपने आप को, सब लोगों को साथ दे। और इट्स नॉट अ इजी थिंग।
I think mental health is something very important to know about it. also mentioned that I told बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर और उनके एक्टर ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मों में किरदार निभाए और उसको इतना उनके हावी हो गया कि उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ा। दिलीप साहब भी सोए के दिलीप साहब, तो क्या कभी आपको ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें आप किसी किरदार में इतना होते हैं कि उसको बाहर So there was this time I was shooting for a movie और क्या हुआ था कि उसमें बहुत एक ऐसा सीन था जहाँ मेरी शादी हो रही है एंड मेरी शादी मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है एंड आई गेट अ न्यूज़ दैट वो उसका रोड एक्सीडेंट हो गया है और वो अब नहीं रहा। एंड मेरी निजी जिंदगी में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था, मेरा बचपन से जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ड्यूरिंग द 12th बोर्ड ही एक्सपायर्ड एंड वी बीन फ्रेंड्स सिंस 8 years। और वो ट्रॉमा जो है वो मेरे हर जब भी मैं कोई भी किरदार निभाती हूँ और जिसमें भी कुछ ऐसा एक बहुत इमोशनल सा सीन आ जाता है तो मैं उस जोन में चली जाती हूँ एंड टू कम आउट ऑफ इट इट्स टफ। मुझे याद है मैं 4 घंटा सेट पे रोई हूँ उस सीन के बाद। सो दीज आई थिंक एक्टर भी तभी कहलाया जाता है, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता। हम लोग जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत ये सारी चीज़ें ना बहुत ही नज़दीकी रखते हैं क्योंकि हमारे को इट्स लाइक वी आर वेरी सेंसिटिव। लोगों को लगता है शोशा कैमरा ये ग्लैम है, बट नहीं। आई थिंक एक्टर्स से ज़्यादा पर्सनली चीज़ कोई नहीं लेता होगा बिकॉज इट्स जस्ट इट्स टफ, इट्स वेरी टफ। एक आखिरी सवाल कि कोई ऐसी चीज है जिसकी आप एडिक्टेड हैं या कि फिर वहां से बाहर निकलना आपके लिए इजी था या क्या आपका एक्सपीरियंस शेयर किया आपने अपनी लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कभी किसी चीज़ की एडिक्ट रही हूँ, बट हाँ ऐसा होता है कि कभी कभी जब दोस्तियाँ टूटती हैं, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, फैमिलीज इश्यूज होते हैं, तो ऑफ कोर्स एक हर इंसान मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, चाहे वो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको ना दिखाए, बट तब भी बाय द एंड ऑफ द डे वो बहुत मेंटली डिस्टर्ब। आई हैव फेस्ड इट एंड आई हैव बीन थ्रू अ डिप्रेशन वेयर आई एक्चुअली वेंट टू द साइकियाट्रिस्ट। आई हैव टेकन द टाइम फॉर माई सेल्फ एंड आई थिंक पीपल हु नीड्स इट दे शुड। अगर लोग ये कहते हैं कि नहीं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रही है लड़की पागल हो गई, it's a bad, please don't say this. If you need a doctor, if you need a psychiatrist, you should go with your open hands and mind. Thank you. हम लोग ये मूवी देखने ही आए हैं, बट डेफिनेटली इसके बारे में सुना बहुत है बिकॉज साहिल कुछ दिनों पहले गायब हो गया था इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके, एंड तब लोग बहुत वरिड हो गए थे कि इज ही ओके, इज ही नॉट, एंड ऑल ऑफ अस वर कॉलिंग हिम, एंड टुडे ऑन माय रेडियो शो ओनली ही टोल्ड मी एंड एवरीबडी अबाउट दैट हाउ वो इस मूवी को करते करते काफ़ी अफेक्ट हो गया था और इस वजह से चला गया था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी दिस मूवी, अभी देखी नहीं। सर तो आपको इतना तो पता है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बेस्ड है ये मूवी, तो अकॉर्डिंग टू यू मेंटल हेल्थ कितना बड़ा इशू है? इतना इसके बारे में आई थिंक जान नहीं, also I would think like to talk. mental health is something that's very undermined in our country. I feel people take it very lightly. They don't take it so seriously, but it actually is a serious issue. एक्चुअली प्रॉब्लम And, ये है कि मेंटल हेल्थ में लोग हेल्थ हटा देते हैं और मेंटल वर्ड पे कंसंट्रेट करते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। You know, it's very important for actors to speak about mental Not just actors, issues. anybody. No, like whoever why is suffering with I'm mental saying issues. is, you know, when Deepika started talking about it, it became a little normalized. I spoke about it on Big Boss. Ajaz spoke about it. A lot of people are speaking about it now. क्योंकि ये होता है पूरे समय, आप लोग इस तरीके से मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए अच्छे कपड़े पहन के खुश नहीं रहते हैं। Every actor goes through a lot of problem, and so yeah, mental health is something that everybody should be talking about. Okay, have you ever been through such kind of phase? Of course, I had opened up about it even before Big Boss that I was almost वो word नहीं use करना चाहिए, but I wanted to give up my life. I was in that situation where I thought कि probably it would be better to kill myself at that time, and ये मैंने मीडिया को भी पता है क्योंकि बिग बॉस के पहले बात आई थी, आई टोल्ड जान आल्सो दैट वो फेज बहुत बुरा था, एंड दैट इज व्हाई आई नाउ एक्टिवली टॉक अबाउट इट, और मैं अपने शो पे भी उसको बात करता हूँ, एनकरेज अदर एक्टर्स टू, बिकॉज it's nothing bad to say that yes, I am meeting a therapist and I'm seeing a therapist. Yeah, people need to normalize it. I feel it's something that's unaddressed in our country. Yeah. So yeah, definitely, like, you know, to normalize this is the first step, and if we can do it via, like, you know, such work,
then yeah, I think people should encourage that kind of work. Yeah, I feel. How did you overcome or this move on like this? सबसे पहली बात, आपके पास अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है एट दैट टाइम, बिकॉज आपको नहीं समझ में आ रहा होता है कि व्हेन आर यू गोइंग थ्रू अ पीरियड लाइक दैट या व्हेन इट्स एक्चुअली हैपनिंग, बिकॉज आपका दिमाग आपको नहीं वो बात समझाता है. आई वॉज लकी, बिग बॉस में जाने से पहले मेरे साथ करण और अंकिता पूरे फेज में साथ में रहे थे. जाने के आने के बाद जान इज समबडी जो मुझसे ऑलमोस्ट हर 2 दिन में एक बार बात करता है, हम लोग मिलते हैं, हम लोग चिल करते हैं. पवित्रा इज समबडी हु हैज always been supportive, so I am very lucky to have friends. You need to have friends. Definitely. भले ऐसे हो. What do you mean by ऐसे हो यार? You're lucky you have me. Okay, anything else that you would like to share us? Jan? नहीं, go for it. You're doing No, fine. no, I don't want to share anything. That's why I. नहीं, आप जान भाई, हाँ, बिग बॉस की बात चल रही है तो बिग बॉस अभी ओटीटी पे आ रहा है. और बिग बॉस की बात चल रही कहाँ थी चल रही? या आप लेके आए? कब करी? आपने लेके आए ना बात को. अरे आज ही आई ये बात. बताओ. तो सर अभी Yeah. ओटीटी पे आने वाले हैं. Can we do this later? There Khalid has OTT पे आ रहा है, उसके बारे में क्या कहना So we'll come and do that. आके बोल दे. बोलो तुम बोलो. अरे मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है बिग बॉस के लिए, बिकॉज OTT पे पहले आई थिंक कुछ ड्यूरेशन के लिए आएगा, फिर उसमें तो जो शक्ल पे एक्साइटमेंट दिखा. अभी क्या पूछ लूं मैं, लाइक व्हाट डू यू वांट मी टू डू, डांस? नो बट या आई एम एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज 6 weeks इज गोना बी ऑन वूट ना, एंड देन इट्स गोना कम ऑन टू टीवी. तो उसमें ब्रो देयर आर गोना बी टास्क्स एंड ऑल, दैट्स व्हाट आई हर्ड. तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम वेरी एक्साइटेड. एंड हर साल की तरह द टीम हैज डन समथिंग क्रिएटिव आई फील अगेन दिस ईयर, सो दैट्स अमेजिंग यार. करण सर होस्ट करने वाले हैं ओटीटी पे, तो कितना क्या फन होगा इस चीज के लिए? यार आई थिंक करण जौहर इज नोन फॉर ओवर द टॉप, तो आई थिंक एकदम परफेक्ट होस्ट मिला है, बिकॉज राइट फ्रॉम उनके कपड़े टू उनके कोट्स टू उनके क्वेश्चंस जो वो लोगों से पूछते हैं वो ओवर द टॉप होते हैं. तो आई थिंक ही इज द परफेक्ट होस्ट फॉर OTT. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आई एम सो हैप्पी आप लोग आए, आप लोग को फिल्म अच्छी लगी या भी है. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहिए सभी एक्टर्स को पसंद आ रही है आपकी जो शॉर्ट फिल्म है, वो पसंद आई है? साहिल आनंद ने जिस तरह से काम किया है वो भी पसंद आया, क्या कहना चाहिए? यार बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि एक शॉर्ट फिल्म को लेकर इंडिया में इतनी ज़्यादा वो नहीं है, पीपल डजंट टेक सीरियस शॉर्ट फिल्म्स. तो हमारा पहला तो यही था कि हम लोग शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, इसका थोड़ा वी वांट टू क्रिएट ए स्टैंडर्ड फॉर शॉर्ट फिल्म, एंड आई एम हैप्पी कि पीपल आर लाइकिंग द स्टफ. क्वालिटी लोगों को पसंद आ रही है, कंसेप्ट लोगों को पसंद आ रहा है. एंड साहिल हैज़ डन अमेजिंग जॉब. आई एम सो हैप्पी कि उसने इतना अच्छा काम किया, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी. 8-10 दिन तक हम लोग वर्कशॉप करते रहे, फिर कहीं जाके वी वर कन्विंस अबाउट द कैरेक्टर, देन वी वेंट टू शूट. कैप्टन ऑफ शिप है आप, तो बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है फिल्म में भी. लोगों को पसंद आती है क्रिटिसिज्म करना, आजकल का जो काम रोलिंग बहुत जल्दी है. कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कोई भी फिल्म, शॉर्ट फिल्म हो, फीचर फिल्म, कितनी बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है एज ए डायरेक्टर? या देख, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सच में बहुत बड़ी होती है क्योंकि इट्स अ वेरी टफ जॉब. एज ए डायरेक्टर आपका तो काम है, पर एज ए डायरेक्टर सबसे टफ जॉब होती है, यू हैव टू फाइंड द राइट पीपल फॉर द फिल्म. सही लोग मिलने हैं, क्योंकि फिल्म में बस एक डायरेक्टर अपनी जॉब कर रहा होता है, पर उसके लिए जो जॉब कर रहे होते हैं जो लोग, जैसे म्यूज़िक का काम हो गया, कैमरे का काम हो गया या कुछ भी काम हो गया, आपको वो सही लोग मिलना बहुत ज़रूरी है फिल्म के लिए. और फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि अब मैंने फिल्म लिखी है, लिखने के बाद फिर मैंने फिल्म का प्रोसेस स्टार्ट किया, कास्टिंग स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक फिल्म से इन्वॉल्व हूँ. तो मुझे पता है मैंने किस तरह अपनी बेबी की तरह फिल्म को बनाया है और किस तरह से फिल्म का प्रोसेस होता है. आई थिंक वन ऑफ द टफ जॉब इन द इंडस्ट्री फॉर ए डायरेक्टर. जब आप कोई फिल्म का डायरेक्शन करते हो तभी थोड़ा पता चलता है फिल्म को कैसे डायरेक्ट किया जाता है. फिर इट्स नॉट जस्ट डायरेक्टिंग ए मूवी, इट्स अबाउट द मैनेजिंग ऑल द स्टफ. क्या मैनेज करना है आपको, एक्टर को भी मैनेज करना है, आपको अपनी पूरी टीम को लेके साथ चलना है, पूरी टीम को अपना विजन समझाना है. कभी कभी ये भी हो जाता है कि हम लोग कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टीम नहीं समझ पाती है, तो वही थोड़ा सा टफ था. पर हाँ, प्लीज़ आइए ना. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. प्लीज़ कम ना, प्लीज़ कम से कहना चाहिए आप
यार देख, आई एम सो हैप्पी साहिल हैज़ डन द ग्रेट जॉब। साहिल का बहुत अच्छा काम है, लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने साहिल और मैंने बहुत मेहनत की है इस फिल्म पे। हम लोगों ने काफ़ी दिन तक वर्कशॉप किए, काफ़ी टफ रोल था साहिल के लिए। आई एम सो हैप्पी ही हैज़ डन सच ए गुड जॉब, और लोगों को काम पसंद आ रहा है। मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम जस्ट हैप्पी, आई जस्ट वांट पीपल टू वॉच द मूवी एंड गिव अस फीडबैक। अपने मैसेज भेजिए, अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो वो बताइए फिल्म के बारे में। मे बी नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू मेक द बेटर स्टफ। Just happy and excited. Thank you so much, guys. Thank you so much for coming, everyone. So happy to see you all. Thank you. Hi Riya. Hi Pooja. Hi Naina. No, it's old Riya versus new Naina. Versus. Hi Naina. I'm old Riya. अच्छा मैं इसका देख रहा था, कर लो तुम वेट कर लेना। तुम सुपर डुपर एक्साइटेड हो कि नहीं? दिख तो नहीं रहा। इतना लेट आई है ये। मैं लेट आई हूँ, पर आई हूँ ना। माइक इधर इतनी देर चिल्लाने की जरूरत क्या है? नहीं, पर actually I'm very happy for Sahil, and Sahil, all the best for this. I'm sure this will do really great wonders for you and for all the audience out there. And I think Sahil इस particular project के लिए काफी दिनों से इंतजार कर रहा था. In fact, सबसे ज़्यादा अगर कोई project इसे मतलब इस पे असर अगर की है, you know, emotionally and everything, it's this movie. I think you've put all of your 100%, all of your entire effort for this particular project, and all the best. I haven't seen it, but I'm very sure कि बहुत अच्छा काम किया होगा. तो तेरा वो जो मैंने पोस्टर देखा था ना, वो देखकर ही मुझे लग रहा था, oh my god, this is not Sahil. Yeah. Don't you think so? This is not Sahil. This is not the Sahil that I've known. You know, that is something out of the box. हम जिस साहिल को जानते हैं, He's very bubbly. अगर किसी का मतलब अगर मैं और पूजा झगड़ा करते थे ना खाने पर या whatever, बोलते जाने दो ना, मेरा ले लो, like you know, he's like that. I've seen a very different side of you and I'm very proud of you. मैंने इसको यही मैसेज किया. I said this is the first step of being a performer. Yeah. Because it's not easy. आप हमें देखते हैं ऑन स्क्रीन, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो कुछ भी हो, बट एज एन एक्टर हमारा भी प्रोसेस है. जस्ट बिकॉज इट डजंट कम आउट डजंट मीन नहीं है, एंड दैट प्रोसेस कैन समटाइम्स टेक डेज टू गो. So please watch this, and I'm not saying this because I really love him and he's a great friend, but it's short, it's sweet, and it's to the point. So please watch it. ऐसे साइड जो वैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स के ब्यूटीफुल More about it. बहुत अच्छा फील बात होता है. बात से अंदर आइए ना प्लीज. नहीं, आपको कैसा लग रहा है बात? साहिल की मूवी देखकर बोलो. Yes, this is Kasauti reunion, and Nivedita का real husband is here, and this is fake husband. I think उसने इसी से इंस्पिरेशन लिया होगा ना इतना सीरियस रोल करने के लिए. क्या? बहुत सनी को और मैं नहीं, तू देख पहले, तू पूजा देख. तेरे साथ रहकर जैसा हो गया वैसे मैंने. Okay, anyway, so yeah, the film is really well and he acted really well. It's very intense. You guys should watch it. And of course, it is important that we should look after our mental health and also not let anything pressurize us so much that we get carried away so much that we are not able to function properly or smoothly. So yes, please look after yourself and stay healthy mentally also. And if anything goes wrong, visit Sahil. He will make sure that he cures your mental illness and all sorts of illness. Yes. नो, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को ठीक करने की, and I know
stepping stones क्या है, how to do about it, how to go about it. So I know things. So अगर किसी को consult करना है, I'm always there. So like that. कंसल्ट कर ओके कोई ऐसी टिप्स देना चाहेंगे आप किसके लिए? साहिल साहिल जैसे क्या कैसा बनना mental health चाहिए? के लिए? जब आप किसी भी चीज के से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसी टिप्स लेना चाहेंगे आप? किसके लिए? आई एम सॉरी आई डिडंट गेट योर ऐसे क्वेश्चन. character में घुसते हैं तो उससे बाहर निकलने उससे आई थिंक हम जैसे दोस्तों की सख्त ज़रूरत है. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू बी वोकल. लाइक आई थिंक साहिल वी स्पोक अबाउट इट राइट एंड मैंने इससे बात भी की थी और इसने मुझसे शेयर भी किया कि काफ़ी टाइम कोई चीज़ें ऐसी हिट कर जाती है जिससे बाहर निकलने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है और कभी कभी शायद आपको आपके सबसे क्लोजेस्ट मतलब दोस्तों की, फैमिली की, किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है जो आपको उस चीज़ से बाहर निकलने में हेल्प करे. जैसे हम लोग अगर नहीं रहते तो साहिल को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना साहिल? ऊपर चले जाते हैं. दोस्ती इतना मायने रखती है कि आज दोस्त देखो यहाँ पे खड़े हैं. Yes. तो दोस्ती बयान करने की जरूरत है. Yes. So it took me 1 hour to reach here. Listen, it took me 1.5 hours. I don't know why. Well, actually, it's very important for all of us, and friends is an essential part of our lives. And also, being an actor, also, we need certain friends who can be real to us, who can be very themselves. And they say that in our industry, it's very difficult to make friends, especially when it comes to actors. So, but thankfully, I got my bunch of family. I got my bunch of family in Kasauti, and we really had a good time. We really had some great memories during the show. We laughed a lot. We ate a lot. After the We partied a lot. We still laugh a lot. Yes, we shared a lot. Sharing is caring. Sharing is caring. So yeah. So, ये क्या था sharing? क्योंकि जो खाना इसके लिए बनता था वो हमारे लिए आता था और हम खाते थे. So yeah. So coming back to Friendships Day, we really wish you happy Friendships Day to all of us. And of course, nowadays we don't celebrate much because it's COVID time and all. We can't get out much. But make sure that you are there for your friends, and not only for your friends, but also your family are your friends because they are the ones who look after you since the start. So please, a happy Friendships Day from all of us, from the Kasauti gang and Patra gang. Happy Friendship Day. कैसा लगा आप लोगों को? वो हमने उससे बताया. हमने इसे वीडियो कॉल करके बताया. आई थिंक संदीप ने किया था. नहीं मैंने इसमें मस्त लगा. Yeah, Even they were in Rich Goa. watched. So I remember, in fact, both of them did a video call and said that I did a fantastic job. नहीं. So which Sandeep, me and him? Yeah. Yeah. This is called friendship. Really happy Friendships Day. दिख रहा है. सारा जो वीडियोस डालता रहता है. Okay? चलो. Thank you. तू पहले watch कर. I'm good. पात्र मैंने देखी और साहिल को, चांद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद. पात्र तो नाम से ही समझ में आता है कि पात्र मतलब नाम ही बहुत कुछ बता देता है. जो फिल्म का नाम है वो उसी से ही समझ में आ जाना चाहिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. और शॉर्ट एंड स्वीट मतलब बहुत कम टाइम में, कम समय में सब कुछ बता दिया, सब कुछ कह दिया. किस तरह से एक आदमी एक एक्टर का भी कोई कैरेक्टर में घुसता है. और कई तरह इवन मेरे साथ ऐसा हुआ. मेरी जो पहली फिल्म थी जोधा अकबर, आशुतोष गोवारिकर उसके डायरेक्टर थे. उन्होंने जो मैंने आदम खान में ये किया था, तो इस तरह से वो कैरेक्टर मेरे अंदर कूट के भर दिया कि उसकी ऐसी पर्सनालिटी हो गया, सब लुक होगा, ऐसा बॉडी लैंग्वेज होगी और ये वो सब इस तरह से करके जो बताया. तो फिल्म कंप्लीट होने के बाद भी मैं महीने तक जब घर में रहता था तो उसी बॉडी लैंग्वेज में और उसी टोन में रहता था. तुम्हें क्या हिल में है तब तुम आज का तुम कुछ नहीं जानते. इस तरह की बॉडी लैंग्वेज कैरी होती थी. तो कई बार ऐसे कैरेक्टर्स के साथ ऐसे होते हैं और वो साहिल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया. तो शॉर्ट एंड स्वीट अगर बोलूँ तो मतलब कमाल की फिल्म, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा मैसेज दी जी. पठान के बारे में अभी कुछ भी बताना अलाउ नहीं है क्योंकि अभी ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट हुई नहीं है. बस ये है कि मैं वो कर रहा हूँ और जल्दी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसका कुछ अनाउंसमेंट हो. क्योंकि ऑलरेडी यशराज की बहुत सारी फिल्में रेडी हैं
आपको मालूम है पब्लिक सारा कह पाना बड़ा मुश्किल है और कैसे क्या होगा। बड़ी जल्दी आपको बताएंगे क्या करना है। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. आई हैव नेवर सीन साहिल उस कैरेक्टर में. आई हैव सीन साहिल जॉली नेचर, बहुत अच्छा मजाक करने वाला. सो आई एम सुपर एक्साइटेड. आई एम जस्ट गोना गो एंड वॉच दिस मूवी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. There are so many people. I am so happy that Sahil at least इसको लेके आया है. बहुत कम ऐसे दिखाया जाता है, इतना इजीली दिखाया नहीं जाता है. इट्स सो डिफिकल्ट जो लोग उस दौर से गुजर रहे होते हैं. एंड मेरे नोन में तो ऐसा कोई है नहीं, बट स्टिल आई हैव सीन पीपल, आई हैव सीन ऑन सोशल मीडिया, आई हैव सीन न्यूज़ जिसमें लोग ऐसी चीज़ों से मतलब दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट आई एम सो हैप्पी दैट साहिल ने इस बारे में बात करने का सोचा एंड ही इज टॉकिंग अबाउट इट. आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड कि मैं उसको अलग कैरेक्टर में देखने वाली हूँ. थैंक यू. I think बहुत ही अच्छी थी. Very well made and brilliantly performed by Sahil. I'm very proud of him. So as very nicely portrayed by Sahil, it's not easy. लगता easy है, but it's a very difficult phase to go through because I think mental health is not really highlighted a lot. So as I was saying, mental health is not really highlighted and people don't know a lot about it, but it's a very serious issue. And I think अगर आपको mental health issues हो रहे हैं, there should be someone that you can talk to about it, that you can share about it, because it really helps. हाय कर लो पात्र. इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट. और जो एफर्ट जो उन्होंने डाला है, जो बनाया है, इट्स ग्रेट. एक एक्टर के लाइफ में एक कैरेक्टर कितना इफेक्ट कर सकता है, उसको कितना डीपली इंसान एक एक्टर रिलेट कर सकता है. इट्स ग्रेट डेडिकेशन फॉर द एक्टर्स हु डन इट. साहिल ने बहुत अच्छे से वो रोल निभाने की कोशिश की है. मुझे साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम लगी है फिल्म के, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम कि उसको बिफोर इट्स आउट टू द पीपल उसको सॉर्ट कर लो. अदरवाइज डायरेक्टर, शॉट टेकिंग, एडिटिंग काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट ओवरऑल आई वुड से ब्रिलियंट एफर्ट. एंड मेंटल इलनेस जिसको दिखाया गया है इस चीज़ में, मेंटल इलनेस जिसको गौर किया गया, जिस चीज़ पे बहुत ज़रूरी है. आई थिंक ग्रेट एफर्ट ओवरऑल बोलूँगा, बहुत अच्छा है. एंड आई थिंक आई एम देयर टू सपोर्ट देम एंड इट्स ब्रिलियंट. Mental health is very important to talk. Mental health illness is all about this. आपके दिमाग में जो भी जा रहा है, चल रहा है, it's very important. You should talk to your people and your friends. उसी से mental illness मुझे लगता है ठीक हो सकती है. It's great that they've shown that side. और बहुत ज़रूरी है इसको करना चाहिए. It's too much said. I think no. Sorry, I'm cutting you. मुझे नहीं लगता मैं किसी चीज़ से जल्दी एडिक्टेड होता हूँ, because मेरे में जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरे में चीज़ है वो मेरी विल पावर है. मेरी विल पावर. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए तो मैं कर लेता हूँ, बट मैं किसी चीज़ से एडिक्टेड नहीं होता हूँ. बिकॉज एडिक्शन जब किसी चीज़ की होती है वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. और थैंक यू. That's a lie.
कैसी है आपको मैंने अभी अभी फिल्म देखी एंड बहुत इंटेंस फिल्म है, लाइक बहुत इंटेंस सब्जेक्ट है और मुझे बहुत पसंद आया, कुछ अलग था। एंड साहिल को हमने हमेशा कॉमेडी में देखा, सारी कॉमेडी रोल्स में देखा हमने साहिल को। सो ही इज डन अ ग्रेट जॉब एज एन एक्टर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्सिटाइल रहे, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल्स करिए। सो साहिल हैज डन अ फैबुलस जॉब एंड द मूवी टॉक्स अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, मेंटल हेल्थ, which is very important. And actors जब हम हैं ना, हमारे लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है कि आप अपने कैरेक्टर में कितना घुस जाते हैं, ऑन ऑफ, यू नो, यू नीड टू नो हाउ टू बी ऑन एंड ऑफ योर कैरेक्टर। सो इट स्पीक्स अबाउट दैट। आपको देखनी चाहिए, बहुत अच्छी। सी मेरे एक सर थे, नीरज कबीर सर, जो एक बहुत बड़े एक्टर है अभी, नीरज कबीर सर बोलते थे कि it's very important as a actor you learn to switch on and switch off from your character, like Heath Ledger और इन सब लोगों के साथ यही हुआ, वो लोग कैरेक्टर में से निकल नहीं पाए, you know, so you have to know how to even come out of the character after you act also. Thank you. I'm good.